हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अपने दिमाग में चीज़ें रखनी है। अगर आपको यूके में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है या फिर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलने में फॉर एनी रीज़न डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, सो उन सभी लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक पॉइंट पे इसमें से एक चीज़ मैं भी खुद फॉलो करने वाला था, बट मेरे को फिर यहाँ पे ही स्पॉन्सरशिप मिल गई तो मैं यहाँ पे रह गया। नहीं तो अप्रैल में मैं यूके छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहा था। सो आपको मैं 4 ऑप्शंस बताऊंगा कि अगर आप यूके में हो तो वो 4 से 5 ऑप्शंस आपके पास क्या हो सकते हैं जिससे आप यहाँ से निकल के कहीं और जा सकते हो कुछ और करने के लिए। तो सबसे पहला जो ईजीएस्ट ऑप्शन है, बट चलो ऑप्शंस बताने से पहले एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा ना, वो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन नहीं होगा कि आपको लगे कि वाह ये तो बेस्ट चीज़ है। हर जगह की हर डेस्टिनेशन की अपनी अच्छी बातें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो जो भी मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा ना, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी आपको साथ साथ बता दूं। तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप यूके में हो, यहाँ पे जॉब कर रहे हो, बट फॉर सम रीज़न या तो आपकी कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है, या फिर उन्होंने मना कर दिया कि वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, या फिर आपको जनरली यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, तो आप ना यूके के बाहर कंट्रीज़ में भी जॉब्स के लिए अप्लाई करने को ट्राई कर सकते हो। आजकल जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है। वहाँ की गवर्नमेंट तो चाहती है उनकी कंट्री में इमिग्रेंट्स आएँ। उन्होंने एक वीज़ा कैटेगरी भी अनाउंस करी है, अपॉर्चुनिटी कार्ड करके, जिसमें लोग विदाउट जॉब जर्मनी में जा सकते हैं 12 महीने के लिए जस्ट टू सर्च फॉर जॉब्स। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं जर्मनी पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि वहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम कैसा है। अगर आपको जर्मनी जाना हो तो कितना मुश्किल है, क्या क्या फ़ायदे हैं जर्मनी में जाके जॉब करने के, काम करने के। सो जर्मनी एक ऑप्शन है। उसके बाद मैंने देखे लोग नेदरलैंड्स भी जाते हैं, पोलैंड भी जाते हैं। सो आप यूके से बाहर भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यूके में स्पॉन्सरशिप मिलने के 2 हर्डल्स होते हैं। सबसे बड़ा हर्डल होता है, पहली बात तो कंपनी के पास लाइसेंस होना, और अगर कंपनी के पास लाइसेंस हो भी तो सेकंड उससे भी बड़ा हर्डल होता है कि स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट, जिसमें एक कंपनी को किसी को स्पॉन्सर करने के लिए 3 इयर्स की स्पॉन्सरशिप के लिए भी 5 से 6 हज़ार पाउंड्स का खर्चा पड़ सकता है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब थोड़ी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई हैं। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि पूरे 3 साल तक एम्प्लॉय काम करेगा। अगर एम्प्लॉय चाहे तो 2 साल के बाद छोड़ के जा सकता है, और लीगली कंपनी को कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे अनलेस उन्होंने कोई एग्रीमेंट आपके साथ साइन कर रखा हो। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं यूरोप में ना, वहाँ पे जर्मनी का मुझे पता है कि वहाँ पे इतना महंगा नहीं होता किसी इंसान को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना। इनफैक्ट जर्मनी में ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। वहाँ पे कंपनी को आपको ऑफ़र देना होता है, फिर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करके जाते हो। शायद स्पॉन्सरशिप की कोई कॉस्ट भी नहीं होती, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी थी, बट आप खुद भी एक बार फैक्ट चेक कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस करे हैं जिसमें आपको 3 साल से अंदर आपको पीआर भी मिल सकती है। 27 महीने में पीआर मिल सकती है, 21 महीने में पीआर मिल सकती है। अगर जर्मनी पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी थी, क्योंकि मैं वहाँ जाने वाला था अपनी कंपनी की वजह से। बट मैं यहाँ पे रह गया क्योंकि स्पॉन्सरशिप यहाँ मिली मुझे, लेकिन मैंने रिसर्च काफ़ी कर रखी है। तो अगर किसी को जानना है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो। जो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया था उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इवन दो आप वहाँ पे यूके से मूव होकर किसी और कंट्री में जा सकते हो, एक यहाँ की डाउन साइड सबसे बड़ी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ना लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप जर्मनी जा रहे हो, वहाँ पे बर्लिन में तो चलो फिर भी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन आप हर जगह देखोगे सुपरमार्केट में सब कुछ जर्मन में होगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हो तो जितनी भी एड्स हैं वो सारी जर्मन में, आसपास के लोग जर्मन में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा आइसोलेटेड मेरे को वहाँ पे फील हुआ था जब मैं गया था। और मैंने ऐसा सुना कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता है, बट वही मैंने कहा था कि कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है, हर जगह के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव होना सबसे बड़ा कॉन मैं यही बोलूँगा कि लैंग्वेज बैरियर, लेकिन उसको भी लोग मैनेज कर लेते हैं ओवर टाइम। इतने सारे इंडियंस वहाँ पे हैं तो वो भी मैनेज कर ही रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से भी मैनेज कर रहे हैं। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो अभी जर्मनी में हैं, कुछ नेदरलैंड्स में हैं, और उनको लैंग्वेज बैरियर अब उतना फील नहीं होता, और ओवर टाइम आप थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीख भी जाते हो। सो पहला ऑप्शन तो हो गया यूरोप में जाना। दूसरा ऑप्शन है कि समझो आप ग्रेजुएट वीज़ा में यूके में हो, यहाँ पे जॉब कर रहे हो, अब आप किसी और कंपनी में स्विच कर लो
जो कि एक फुली रिमोट जॉब ऑफ़र करती है। वो कंपनी यूके बेस्ड भी हो सकती है, वो यूरोप बेस्ड भी हो सकती है। तो इन कंपनीज़ का क्या होता है, ये आपको सैलरी ठीक-ठाक दे देते हैं और ये आपको अलाउ करते हैं कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के काम करो, एज़ लॉन्ग एज़ आप इनके टाइम ज़ोन में काम कर रहे हो, इनके वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं पहले एक जर्मन कंपनी के लिए काम कर रहा था यूके में रहते हुए। मैं चाहता तो इंडिया भी चला जा सकता था और फिर भी मैं उस कंपनी के लिए काम करता इंडिया से और मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलती, जो कि मेरे को एक इंडियन कंपनी में नहीं मिलती है। ऐसे ही मैं लोग जानता हूँ जो यूके की कंपनीज़ के लिए पूरा इंडिया से बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये बहुत कम लोगों को चीज़ पता होती है। अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे फुली रिमोट जॉब्स, या फिर आप किसी भी डोमेन में ऐसी फुली रिमोट जॉब सर्च करोगे जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो, तो आप उस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो यूके में रहते हुए ऑन अ ग्रेजुएट वीज़ा। बट जब आप इंडिया मूव होगे तो आप इंडिया में भी जाके काम कर सकते हो। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं लेकिन यूरोपियन कंपनीज़ के लिए काम करते हुए इंडिया में रह के साल का 20-20, 25-25 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि इंडियन कंपनीज़ शायद 2 से 3 या 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस्ड इंसान को ना दे इतने पैसे, अनलेस आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। सो दूसरा ऑप्शन हो गया किसी यूरोपियन कंपनी के लिए आप जाके इंडिया से काम करो। इसमें मैं यूएस की कंपनी इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़ोन का बहुत डिफरेंस आ जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। वहाँ का दिन इंडिया का रात होता है, तो वो आप खुद मैनेज ना भी कर पाओ। शायद वहाँ पे यूएस में भी ऐसे रूल्स होते हैं, बट उससे आपकी पर्सनल लाइफ के लेने देने हो जाएंगे और वो मैं चीज़ रेकमेंड नहीं करता हूँ। बस इसमें ये चीज़ होती है कि ऐसी जॉब्स आपको ना बहुत कम मिलेंगी। मेरे को भी मिली है, मेरे कुछ दोस्त हैं उनको भी मिली है जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा बहुत रेयर होती हैं, जॉब्स हैं। क्योंकि ऐसी कंपनीज़ होती है रिमोट टेक्नोलॉजी करके, ऑयस्टर एचआर करके, उनका काम ही होता है कि ये यूरोपियन कंपनीज़ को हेल्प करना उन कंट्रीज़ में लोगों को हायर करने के लिए जहाँ पे उनके ऑफिसेज नहीं है। तो ये प्रॉपर बिजनेसेस एस्टैब्लिश हो रखे हैं एचआर सॉल्यूशंस के, जो कि कंपनीज़ को हेल्प करते हैं ओवरसीज़ हायर करने में। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। इसका एक डाउन साइड ये है कि ऐसे ऑप्शन सिंस कम है, तो बाई चांस अगर आप जॉब छोड़ दो या फिर आपको ले ऑफ में निकाल दिया जाए, तो उस केस में आपके पास ऑल्टरनेटिव्स कम बचते हैं। फिर या तो आपको थोड़ा सर्च करके एक दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा या फिर इंडिया में किसी कंपनी में ही आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको टाइमली दूसरी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सो दैट्स द थिंग। एंड इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होता है वो ये है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि यूके में स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, कोई चारा ही नहीं है कि आपको मिल जाएगी, लेकिन आप ग्रेजुएट वीज़ा पे हो और अभी आपके हाथ में यहाँ पे ग्रेजुएट वीज़ा पे जॉब है, तो आप टाइमली इंडिया में जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना कि यहाँ का पूरा ग्रेजुएट वीज़ा का टाइम यूटिलाइज़ करा, फिर इंडिया चले गए और फिर अनएम्प्लॉयड होकर इंडिया में जॉब सर्च करना स्टार्ट करा। क्योंकि जब भी आप इंडिया या फिर कहीं पे भी जॉब सर्च करते हो, तो जो भी रिक्रूटर्स होते हैं वो ना सैलरी ज़्यादा नेगोशिएट करवाते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास कोई जॉब नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि उनको जॉब लेने की, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको जॉब ज़्यादा चाहिए, उनको ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक कंपनी में हो, आपके पास एक्टिव वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी एक यूके की कंपनी का, तो आप अपनी सैलरी ज़्यादा बेटर नेगोशिएट कर पाओगे और जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाए तो आप आराम से यूके में नोटिस पीरियड देके इंडिया चले जाओ। जो चौथा पॉइंट है वो मैं बोलूँगा कि आप यूके में ही कोई ऐसी कंपनी में जॉब सर्च करने का ट्राई करो जिसकी इंडिया में ब्रांच हो, जिसकी इंटरनेशनल ब्रांच हो, ठीक है। क्योंकि कई कंपनीज़ में क्या होता है, जैसे मर्कल है, एक मार्केटिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, डेंसू के अंडर आती है, तो उनके बैंगलोर में भी ऑफिस हैं, बेंगलुरु या फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी ऑफिसेज हैं। तो अगर आपको यूके में स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आपको या तो इंडिया में ही इंटरनली कंपनी में ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर आपको दूसरी और किसी कंट्री की ब्रांच में भेज दिया जाएगा। सो ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप ग्लोबल कंपनीज़ के लिए काम करो जिनकी इंटरनेशनल ब्रांच है, तो आप किसी और ब्रांच में भी किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। और पाँचवा ऑप्शन है कि सिंस यहाँ पे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशनल डिग्री हो गई है, तो आप किसी और कंट्री के इमिग्रेशन प्लान में अप्लाई करो, जैसे कनाडा हो गया या फिर और कोई कंट्री होगी, ऑस्ट्रेलिया हो गया। वहाँ पे देखो अगर किसी कंट्री में आप इमिग्रेट कर सकते हो सीधा पीआर रूट के थ्रू, तो आप ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा है कि इंडिया तो जाना ही नहीं है, किसी और कंट्री में सीधा पीआर चाहिए। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप एलिजिबल हो किसी और कंट्री में माइग्रेट करने के लिए,
बट इन माई ओपिनियन यूके से यूरोप मूव करना थोड़ा आसान रहता है क्योंकि पास में ही है। सो यही 5 तरीके हो गए। एक तो आप यूरोप में चले जाओ काम करने, या फिर एक यूरोपियन कंपनी के लिए इंडिया से काम करो। व्हेन आई एम सेइंग यूरोपियन, दैट इंक्लूड्स यूरोप, और उसमें यूके भी आता है, सारा ही रीजन यूरोप वाला। तीसरा ऑप्शन है कि आप इंडिया में टाइमली जॉब सर्च करो और जब आपको सही सैलरी मिले तो आप मूव हो जाओ। आप मानोगे नहीं, अगर आप इंडिया में 9 से 10 लाख कमा रहे हो या फिर यूके में 25,000 पाउंड्स कमा रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। जितना आप यूके में रेंट और खाने का पे करोगे, आपके हाथ में 25,000 की सैलरी में मैक्सिमम 5,000 पाउंड्स ही बच पाएंगे। और इसमें मैं कोई भी कपड़े ऐड नहीं कर रहा हूँ, ट्रिप्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम बता रहा हूँ 5,000 पाउंड्स आपके बचेंगे। और इंडिया में अगर आप दिल्ली में रह के गुड़गांव में जॉब कर रहे हो, आपका 10 लाख का पैकेज है, आपका टैक्स भी हटा दो तो 1 लाख ओल्ड रिजीम और 75,000 न्यू रिजीम के हिसाब से कटेगा। उसमें 2 लाख और काट लो अपने खाने पीने के साल के, तो भी आपके 6-7 लाख बच सकते हैं। सो इन अ वे आप इंडिया में शायद ज़्यादा सेव करो 10 लाख की सैलरी पे कंपेयर टू 25,000 25,000 पाउंड्स इन द यूके। सो ऐसा मत समझना कि अरे यार इंडिया वापस जाना पड़ रहा है, ये क्या बात हुई। इतना बुरा नहीं है यार इंडिया, बट ठीक है, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बताया हर जगह के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। यूके में स्पॉन्सरशिप, आई होप आप जो लोग सर्च कर रहे हो आपको मिल जाए, बट अगर नहीं मिलती दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एटलीस्ट आई थॉट लाइक दैट कि मुझे अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती दैट्स द वे इट इज़। ठीक है, बाकी भी ऑप्शंस हैं, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे रिसेंटली आया बिकॉज मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी और उनका ग्रेजुएट वीज़ा जो था वो भी एक्सपायर होने को आ रहा था। सो उनको मैंने सजेशंस दिए थे, फिर मैंने इन सजेशंस पे और रिसर्च करी और फिर मैं आपके लिए एक समराइज्ड सजेशंस की लिस्ट लेकर आ रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सुनने में मज़ा आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय।